जेआरजेके एकेडमी का वार्षिक उत्सव हुआ संपन्न। डॉक्टर संदीप ने विद्यार्थियों का किया उत्साहवर्धन। पंचवटी स्थित दुल्हन वाटिका में शुक्रवार को जेआरजेके एकेडमी का वार्षिक समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी व विशिष्ट अतिथि के रूप में विजय पहाड़िया उपस्थित रहे, जिनका शिक्षकों, निदेशकों और विद्यार्थियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत एकेडमी के निदेशक प्रदीप राय और रीना राय के द्वारा अतिथियों के सम्मान के साथ हुई। इसके बाद एकेडमी की प्रधानाचार्य स्वाति गौड़ ने विद्यालय की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। वार्षिक समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें नृत्य, गीत और नाटक शामिल थे। दर्शकों ने बच्चों की प्रतिभाओं की खूब सराहना की और विद्यालय के शिक्षकों को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने विद्यार्थियों को मेहनत एवं ईमानदारी से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय समाज का निर्माण करता है और बच्चों की शिक्षा व संस्कार से ही राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होता है। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि हुई। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में सभी गणमान्य अतिथियों, शिक्षकों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए समारोह का सफल समापन हुआ। जेआरजेके एकेडमी के द्वारा आयोजित ये वार्षिक दिवस स्मरणीय और प्रेरणादायक रहा, जिसमें शिक्षा, संस्कृति और उत्साह का सुंदर संगम देखने को मिला है। इस अवसर पर प्रवीन्द्र सिंह, संदीप नामदेव, अनुज प्रताप सिंह, राकेश अहिरवार, राजू सेन, दीक्षा साहू, मुस्कान विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। जिनको भी देख रहे थे अभी वास्तव में छोटे छोटे बच्चे, और उससे बड़ा बंदा अभिनंदन उन टीचरों का, हमारे प्रदीप भाई का, जिनकी मेहनत से हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे बच्चों को हौसला अफजाई करने का मौका मिलता है। आप लोग माँ बाप भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। हम लोग अभी आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन सत्यता ये है कि हम लोगों ने अपने विचारों में अभी आज़ादी पाई ही नहीं है। जिस समय देश आज़ाद हो रहा था उस समय कोई जात पात नहीं थी। हर जात का आदमी सिर्फ एक ही सोचता था कि हमें यह देश आज़ाद चाहिए। भगत सिंह और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस देश के लिए। अगर नाम लेने अपन लोग बैठ जाए तो हो सकता पूरी रात निकल जाए। इतने लोगों ने अपनी जिंदगी दी इस दिन के लिए, जो दिन आज हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जो आज़ादी चाहिए थी उन विचारों में अंतर आ ही नहीं है। हम लोग आज भी अपने आप में जात पात में बटे हुए हैं। आज भी हम लोग अपनी स्वार्थ की जिंदगी बटे हुए हैं। हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए वो शिक्षा सही रूप में उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें मिल ही नहीं रही है। सत्यता ये है कि अगर जात पात इस पृथ्वी से हटा दी जाए, हमारे भारतवर्ष से हटा दी जाए, तो भारतवर्ष हमारी समझ में इतना गौरवान्वित हो सकता है और एक सशक्त राष्ट्र के जिनको भी देख रहे थे अभी वास्तव में छोटे छोटे बच्चे, और उससे बड़ा बंदा अभिनंदन उन टीचरों का, हमारे प्रदीप भाई का, जिनकी मेहनत से हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे बच्चों को हौसला अफजाई करने का मौका मिलता है। आप लोग माँ बाप भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। हम लोग अभी आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन सत्यता ये है कि हम लोगों ने अपने विचारों में अभी आज़ादी पाई ही नहीं है। जिस समय देश आज़ाद हो रहा था उस समय कोई जात पात नहीं थी। हर जात का आदमी सिर्फ एक ही सोचता था कि हमें यह देश आज़ाद चाहिए। भगत सिंह और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस देश के लिए। अगर नाम लेने अपन लोग बैठ जाए तो हो सकता पूरी रात निकल जाए। इतने लोगों ने अपनी जिंदगी दी इस दिन के लिए, जो दिन आज हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जो आज़ादी चाहिए थी उन विचारों में अंतर आ ही नहीं है। हम लोग आज भी अपने आप में जात पात में बटे हुए हैं। आज भी हम लोग अपनी स्वार्थ की जिंदगी बटे हुए हैं। हमें अपने बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए वो शिक्षा सही रूप में उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें मिल ही नहीं रही है। सत्यता ये है कि अगर जात पात इस पृथ्वी से हटा दी जाए, हमारे भारतवर्ष से हटा दी जाए, तो भारतवर्ष हमारी समझ में इतना गौरवान्वित हो सकता है और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हम लोगों के सामने, हम लोग इस भारतवर्ष की जो कल्पना करते हैं वो हमारे सामने हो सकता है। इस जात पात के मैल को हटाने के लिए मैं डॉक्टर संदीप सरावगी ने काफी प्रयास किए। यहाँ जितनी हमारी बेटी माँ बाप बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने बताना चाहते हैं कि सनातन धर्म का अंतिम पायदान वाल्मीकि समाज जिस
समाज को छूने से हम लोगों को दोष लग जाता था, उस समाज की बेटियों के पैर धोकर कन्यादान लेने वाला आपके अपने परिवार का, अपने झांसी का, आपका अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का सदस्य, मैं डॉक्टर संदीप शाह। हजारों बेटियों को हम लोग कन्यादान कर चुके हैं। जिन बेटी या बच्चे को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है वहां हम लोग सहयोग करते हैं। संघर्ष सेवा समिति के नाम से हम अकेले चले थे, लेकिन आज हमारे संग बहुत बड़ा काफिला है और जगदम्बा की कृपा से लोग